अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वन सेकंड। अभी भी वॉइस नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट अ सेकंड, मैं आपको दूसरी आईडी से मैं ट्राई कर रही हूँ। आईडी बाद आपको क्या है? अच्छा होता है बता नहीं। अभी वॉइस ठीक है? क्यों हो रहा है? आप थोड़ा बेहतर है। ऐसा होता ही नहीं है कि आवाज जो है ऐसे रिफ्लेक्ट करे, लेकिन अभी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। जब दूसरी क्लास का तो जब नहीं होता। अभी ठीक आ रही है। अब देखिए, अब बेहतर है। अभी थोड़ा सा सही हुआ। यस जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह आपी। अभी ठीक है? जी हाँ। चलिए, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस अभी वालेकुम एकदम क्लियर अस्सलाम व है? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस क्लियर है? आप जी हाँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, शुक्र है। वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि क्लासेस तो रोज़ ही होती हैं, आज पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपके जो मीटिंग में ऐड होना है उसके लिए हम थोड़े से रूल्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? तो मीटिंग के अंदर जब भी आप ऐड होंगे तो आप अपने आप को म्यूट पर ही रखेंगे, ठीक है? म्यूट पर आप इसलिए रखेंगे ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। जब तक आपका नाम ना लिया जाए या फिर आपको जो है स्पेसिफिकली बोला ना जाए कि आप बोलिए, तब तक आप अपने आप को म्यूट पे रखें। अच्छा, ठीक है, अब आप सवाल कैसे करेंगे? आपको अगर कुछ पूछना है तो वो आप कैसे पूछेंगे? तो उसके लिए आपके लिए चैट बॉक्स हमेशा ओपन रहेगा, आप वहाँ पर अपने सवाल जो हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ आपने पूछनी है, वॉइस नहीं, अगर वॉइस नहीं आ रही है, जैसे कि अभी वॉइस मैं बोल रही थी लेकिन आप लोगों ने बोला वॉइस नहीं आ रही है, तो उस सिचुएशन में आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे जो है वो बता सकते हैं, ओके? ऑल्सो ग्रुप से कई कॉल्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ मैसेज करिए, कॉल्स ना करिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि आराम से जो है हमारी मुझे भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी और आप लोगों को भी अच्छे से जो है चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है? एंड आपका जो ग्रुप है वो आपका मतलब बंद किया हुआ है, तो उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एडमिन ही मैसेज डाल सकते हैं। अगर इन केस आपको कोई चीज़ पूछनी है या रह गई है या फिर आपको नहीं समझ आ रही है, तब आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी तो चीज़ें थी आपकी मीटिंग से रिलेटेड। अच्छा, अब आगे का जो कोर्स है उसके बारे में हम जान लेते हैं।
आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज आपको जो है अरेबिक कैलीग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। कुछ लोग जो हैं वो क्लास नहीं जॉइन कर पा रहे हैं या फिर टाइम नहीं सूट हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है मैं आपको क्लास के बाद रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगी, ठीक है? इफ्तार बाद या फिर जैसे भी है, आपको दिन में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप उसको देखकर अपना मतलब कवर अप कर सकते हैं, जो भी क्लास में हुआ है उसको उससे रिलेटेड। अच्छा, अब क्लासेस में होगा क्या, आज की क्लास तो इंट्रोडक्शन की क्लास है, बाकी की क्लासेस में क्या होने वाला है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। बेसिकली आपको जो है अरेबिक कैलीग्राफी की नॉलेज मिलेगी। अरेबिक कैलीग्राफी क्या होती है, क्यों है, क्यों सीखना चाहिए, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है उसे सीखना, ठीक है? दूसरी चीज़ आपको जो है लिखना सिखाया जाएगा, ठीक है? हम सब उसी चीज़ के लिए जुड़े हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर लिखना सिखाया जाएगा अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर। तो अरेबिक कैलीग्राफी के टूल्स के बारे में आपको बताया जाएगा, क्योंकि हर एक कैलीग्राफी को लिखने के लिए एक अलग कलम का जो है इस्तेमाल होता है। चाहे वो इंग्लिश की कैलीग्राफी हो, हिंदी की हो, मराठी की हो, या फिर किसी भी तरह की कैलीग्राफी जो होती है, उनके लिए अलग-अलग जो है पेन का यूज़ किया जाता है, कलम का यूज़ किया जाता है, ठीक है? और जो अरेबिक कैलीग्राफी है उसमें कई सारे फ़ॉन्ट्स हैं, जो मैं आपको सिखाऊँगी वो सिर्फ़ एक है, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं। तो हम उनके बारे में भी आपको जो है नॉलेज मिलेगी कि किस-किस तरह की होती हैं एंड आप कैसे-कैसे उनको सीख सकते हैं, ठीक है? आपको जो यहाँ पे स्क्रिप्ट सिखाई जाएगी उसका जो नाम है वो है ख़तल सुलुस। SULUS, क़तल सुलुस। क़तल सुलुस को जो है थुलुत भी बोला जाता है, THULUTH, थुलुत, ठीक है? ये आपकी जो है मदर स्क्रिप्ट है। मदर स्क्रिप्ट जितनी भी आपकी अरेबिक कैलीग्राफी में स्क्रिप्ट्स हैं, ये उन सब की हेड है, आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है? और इस स्क्रिप्ट को सबसे ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट स्क्रिप्ट भी माना जाता है। मगर जो आपका जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, बाकी और जगह की मैं बात नहीं करती। इंडिया के अंदर मोस्टली आपकी जो स्टार्टिंग कराई जाती है स्क्रिप्ट सीखने की, अरेबिक कैलीग्राफी सीखने की, वो आपकी इस ही स्क्रिप्ट से करवाई जाती है, थुलुत से, ठीक है? वैसे बाकी देशों के अंदर जो है वो रिक़ा वगैरह भी हैं, उनसे भी स्टार्ट कराया जाता है। तो हमारा जो फ़ोकस होगा इस कैलीग्राफी की जो वर्कशॉप है, वो सारा फ़ोकस हमारा क़तल तुलुत पे होगा, ठीक है? हम ये वाली स्क्रिप्ट सीखेंगे। अच्छा, ये सब तो आपका हो गया, और बाकी आपको टूल्स के बारे में, अब क्योंकि इसके जो टूल्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, है ना? तो वो आपको जो है इज़िली जो है मार्केट में या फिर स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल नहीं होते। उसको आपको जो है ऑनलाइन ही मँगाना पड़ता है। बाकी हो सकता है किसी के घर के आस-पास रेयरली मिल जाए, तो वो चीज़ अलग है। बाकी आपको मोस्टली इसको ऑनलाइन ही ऑर्डर करने होते हैं। तो ये जो कोर्स मैंने रखा है 10 डेज़ का, इसके अंदर मैं आपको कोई भी, क्योंकि ये फ्री कोर्स है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से कोई भी आप लोग जो है मतलब कुछ भी चीज़ पे स्पेंड करें। तो इसलिए हम टूल्स से नहीं सीखेंगे, हम इसको पेंसिल से ही सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि टूल्स को आने में भी एटलीस्ट 1 वीक का टाइम लगता है, तो हमारा तो कोर्स ही 10 डेज़ का है, तो 7 दिन वहीं आपके खराब हो जाएँगे। इसलिए हम टूल्स को आपको टूल्स की नॉलेज दी जाएगी, लेकिन हम टूल से ना सीख कर पेंसिल से सीखेंगे, ठीक है? तो ये है आपके कोर्स के बारे में, और अब आपके जो भी सवालात हैं, आप उसको ग्रुप में जो है ग्रुप में बोल रही हूँ, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है? एंड आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपके अगर कोई भी सवालात हैं। अल्लाह! हाँ, चलिए मैं आपका एक बार चैट बॉक्स चेक कर लेती हूँ, आपके सवाल किसने लिखे हैं तो। टूल्स का एकदम भी यूज़ नहीं होगा। नहीं, टूल्स का हम एकदम भी यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि सबके पास वो टूल अवेलेबल हो। मैं आपको उसकी नॉलेज ज़रूर दूँगी, लेकिन टेक्स्ट द नेम ऑफ द कैलीग्राफी प्लीज़। ख़तल सुलुस, यस, ख़तल सुलुस।
मसीरा मैं आपका जो है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द पोस्टर अगेन एंड अगेन। मसीरा जो है वो काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एंड माशाल्लाह हर रमज़ान में जो है वो बहुत एकेडमी की हेल्प भी करती हैं पोस्टर्स वगैरह शेयर करने में। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जिसने भी पोस्टर शेयर करा, लोगों को ज्वाइन करवाया, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो है आपका फ्री कोर्स हो रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि और लोगों तक भी इसका फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि हर एक ये खाली जो है आप कैलीग्राफी नहीं है ये, ठीक है? ये हम जो अरेबिक कैलीग्राफी कर रहे हैं ना, ये खाली कैलीग्राफी नहीं है कि हमारा बस हमें शौक है इसलिए हम जुड़ गए, चलिए सीख लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी उस्तादा कहती थी कि अरेबिक कैलीग्राफी भी सिर्फ़ वही लोग सीखते हैं जिनको अल्लाह चुनते हैं, ठीक है? कुछ ही हाथ होते हैं जिन्हें चुना जाता है। ये मैं हर अपने जो है बैच में ज़रूर बताती हूँ। अल्लाह पाक जो है ना कुछ ही हाथों को चुनते हैं अपना कलाम लिखने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप कोई सुंदर-सुंदर से फ़ॉन्ट के अंदर या आप लिखेंगे क्या बेसिकली? आप अल्लाह का कलाम लिखेंगे, है ना? तो वो बहुत ज़्यादा इस्लाम के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा जो है अहमियत है और हर कोई नहीं लिखता है, ठीक है? सो अगर आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं तो ये समझिए कि अल्लाह ने चाहा है कि आप यहाँ पे जुड़ें। अच्छा, आप टूल्स दिखा सकते हैं। जी, अभी टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी। पहले हम अरेबिक कैलीग्राफी के बारे में ही समझ लेते हैं। चलिए, तो अरेबिक कैलीग्राफी क्या है? सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए चैट बॉक्स में कि आप कैलीग्राफी से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैलीग्राफी? है क्या चीज़ कैलीग्राफी? किसी भी तरह की, नॉट ओनली अरेबिक कैलीग्राफी बट कोई भी कैलीग्राफी जो होती है उसके बारे में क्या समझते हैं आप उससे? चैट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से। आर्ट ऑफ राइटिंग, वेरी गुड समीरा। खूबसूरत लिखना, गुड तस्मिया। डिज़ाइन से राइटिंग, मलिका, वेरी गुड। रक्षंदा, द आर्ट ऑफ राइटिंग अरेबिक in the best manner, very good. Hina, the art of writing the letters, okay. The art of writing the letters beautifully. Writing तो हम नॉर्मल भी करते हैं, है ना? जरीना, किताब, किताबत, ओके। समीना कौसर, समीना समीरा कौसर का समीना लिखा है, समीना यही मतलब है कैलीग्राफी का, ओके। नाइजा नईम, फॉन्ट्स डिफरेंट, ओके, डिफरेंट फॉन्ट्स। फरा, राइटिंग स्किल, खूबसूरती से लिखने का अंदाज। अंजुम खान, बेस्ट राइटिंग लेटर। सबा अंसारी, बेहतरीन अंदाज में अल्फाज लिखना। ओके, वेरी गुड, माशाल्लाह आप लोगों को इसकी नॉलेज ऑलरेडी है। तो कैलीग्राफी क्या होती है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। कैलीग्राफी जो है वो हर एक लैंग्वेज की होती है, खाली अरेबिक की नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज की कैलीग्राफी होती है, ठीक है? एक होता है नॉर्मल हैंडराइटिंग से लिखना और एक होता है उसको ब्यूटीफुली अच्छे से सजा-सजा के लिखना, तो उसी को हम कैलीग्राफी बोलते हैं। व्हेन यू यूज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ टूल, एक अलग से जब आप एक टूल का यूज़ करते हैं एंड उससे आप जो है ब्यूटीफुल लेटर्स बनाते हैं, उसमें कुछ जो है डेकोरेशन ऐड करते हैं, कुछ कर्व्स ऐड करते हैं, उसी को हम कैलीग्राफी कहते हैं, ठीक है? कैलीग्राफी इज़ ऑल अबाउट थिक एंड थिन स्ट्रोक्स, मोटे और पतले स्ट्रोक्स का ही सारा खेल है कैलीग्राफी, ठीक है? अब कैलीग्राफी में बहुत सारी तरह की होती हैं, इंग्लिश की, अरेबिक की, उर्दू की, हिंदी की देवनागरी बोलते हैं, पंजाबी की होती है, बंगाली की होती है, तो बहुत सारी तरह की होती हैं, ठीक है? अभी हमारा फ़ोकस जो है वो है अरेबिक कैलीग्राफी का। अब अरेबिक कैलीग्राफी जो है इसकी इम्पोर्टेंस हम समझ लेते हैं। अरेबिक कैलीग्राफी जो है वो आपकी नॉर्मल कैलीग्राफी से काफ़ी अलग है, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल कैलीग्राफी में जब आप सीखते हैं तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर कोई भी कोट लिख देंगे या फिर नाम लिख देंगे या फिर अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे, हेडलाइन्स में यूज़ करेंगे, राइट? बट अरेबिक कैलीग्राफी में क्या होता है कि अरेबिक कैलीग्राफी में आप अल्लाह का कलाम लिखते हैं, ठीक है? आप अल्लाह का कलाम लिखते हैं, जो कुरान के लफ्ज़ हैं आप उनको लिखते हैं, ठीक है? तो आपको हर एक लफ्ज़ लिखने पे बहुत सारी नेकियाँ मिलती हैं। एक-एक लफ्ज़ लिखने पे आप कोई भी अच्छी जो है कोई भी आयत लिखेंगे, आयत तो सारी अच्छी होती हैं। आप कोई भी आयत लिखेंगे, कोई भी उसको पढ़ेगा तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा, है ना? क्योंकि आपने उसको लिखा है।
तो इसका जो है बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। अब इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा ख़ास इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि हमारे इस्लाम के अंदर कोई भी फेशियल फीचर बनाना, ह्यूमन फिगर्स बनाना, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, ठीक है? वो हराम है, प्रोहिबिटेड है। आपको जो है इस तरह की चीज़ें नहीं बनानी। जो इंसान की मतलब शक्ल आप उसमें दें या जानवर की शक्ल बनाएँ, किसी भी चीज़ के फेशियल फीचर्स बनाना इस्लाम में अलाउड नहीं है, ठीक है? तो हमारी आर्ट क्या हुई? आप अगर देखेंगे सारे जितने भी इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब पे आपको आयतें लिखी हुई मिलेंगी, है ना? और जो आपकी जो आपके फ्लावर्स वगैरह बने हुए होते हैं, उसको हम तहज़ीब आर्ट बोलते हैं, वो भी इस्लामिक आर्ट है। वो आपके फ्लावर्स डेकोरेटिव जो है आपके फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए, मतलब डेकोरेटिव जो है चीज़ें बनाते हैं, उससे उसको सजाया जाता है, ठीक है? तो फूल पत्ती ये सब बनाना तो अलाउ है, लेकिन कोई भी ह्यूमन फिगर बनाना अलाउ नहीं है। तो इसलिए इस्लाम के अंदर जो आर्ट है, वो आपकी आर्ट क्या हुई? अरेबिक कैलीग्राफी, ठीक है? अल्लाह के बोले हुए लफ्ज़, यही हमारे लिए आर्ट है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि आप इसको जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए ही ना सीखें कि मुझे जो है सुंदर-सुंदर लिखना है, बस। नहीं, इसको आपको पढ़ना भी है ना? क्या होता है कि जैसे कई लोगों के घर में हॉल वग़ैरह जो होते हैं, वहाँ पे 99 नाम अल्लाह के जो हैं अस्माउल हुस्ना, वो लगे हुए होते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। आई होप माय वीडियो इज़ जी आल्सो क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह। कई लोगों के घरों के अंदर जो है 99 नाम अल्लाह के लगे हुए होते हैं, लेकिन उसे लगे हुए भी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन अगर आप उस घर के लोगों से पूछें उन नामों को, तो वो मुश्किल से ही कुछ नाम बता पाएँगे, है ना? तो हमें इस चीज़ को एज़ अ डेकोरेशन यूज़ नहीं करना है, मेरा कहने का मतलब ये है। आप ज़रूर लगाएँ, बिल्कुल लगाएँ, जो है अपने हाथों से लिखकर खुद अपने घर के अंदर जो है कैलीग्राफ़ी लगाएँ। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हर दीवार पे मैंने कैलीग्राफ़ी लगाई हुई है, मगर उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको सजावट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? आपको उसको पढ़ना भी है। इन केस आप एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपने अरेबिक कैलीग्राफ़ी में कुछ बहुत सुंदर सा लिखा और वो लिखकर आपने किसी को हदिया कर दिया। अब उसने हदिये के तौर पे सिर्फ़ लगा लिया, उसने कभी उसे पढ़ा ही नहीं, तो उसका भी गुनाह है ना? तो देना ऐसे लोगों को है जो पढ़ सके, ठीक है? तो इस चीज़ का भी ख़ास ध्यान रखना है कि हमें इसे एज़ अ डेकोरेशन यूज़ नहीं करना, बल्कि इसको हमें पढ़ना है। हुँ? चलिए, एक तो ये चीज़ हो गई और आपके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो हैंडराइटिंग जो है ना वो चुनते थे कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छी लिखता है। फिर उससे वो जो है लेटर्स लिखवाते थे। आज भी जो लेटर्स उन्होंने भेजे थे वो मैं नाम भूल रही हूँ, ottoman एम्पायर के अंदर शायद उन्होंने भेजा था। एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, मगर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो उन्होंने वो जो लिखवा कर भेजे थे ना, क्योंकि वो खुद तो नहीं जानते थे लिखना, तो उन्होंने वो चुनते थे कि कौन ज़्यादा अच्छा लिखता है। तो वो चीज़ जो थी ना, वो आज भी प्रिज़र्व्ड है। वो लेटर्स आज भी रखे हुए हैं। उनमें अरेबिक लिखी हुई है। हर जो है उसके अंदर, हर सेंचुरी के अंदर बोलूँ या हर एरा के अंदर बेसिकली राइटिंग डेवलप होती गई है, ठीक है? हर एरा के अंदर डिफरेंट राइटिंग लिखी गई है, मतलब थोड़ा-सा उसके अंदर चेंज हुआ है, इस तरह से। 55 हो गए। हर एरा के अंदर थोड़ा-थोड़ा चेंज आया है। तो अभी जो हमारे पास राइटिंग्स हैं वो, और जो बहुत पहले थी वो भी हैं हमारे पास, और अभी जो हमारे पास हैं वो भी ज़्यादातर मतलब उसके अंदर थोड़ी-सी वेरिएशन की गई हैं लिखने के तरीके को, तो वो डिफरेंट है थोड़ी-सी। लेकिन है सब चीज़ें एक, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, है ना? आपको जो लिखना है वो सेम ही चीज़ लिखी जाएगी जो कुरान में है। आप उसके अंदर जो है बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, हेरा-फेरी बिल्कुल भी नहीं। तो आपके जो स्क्रिप्ट्स हैं वो जब से लेके आज तक चलती आ रही हैं। इसके अंदर अब भी जो है वेरिएशंस हो रही हैं, लोग नई-नई स्क्रिप्ट्स बना रहे हैं, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। आप उसको बना सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ़ लिखने का तरीका बदल रहे हैं, लिखी बात वही जाएगी। लिखने का स्टाइल मतलब कि जो हुर्फ़ हैं उसको आप थोड़ा-सा ज़्यादा घुमा के लिख देंगे या ज़्यादा जो है स्ट्रेट लिख देंगे, इस तरीके से। बाकी लिखा आप सेम ही चीज़ रहे हैं। तो इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। अभी के टाइम पे आपकी एक कैलीग्राफ़ी है, उसका नाम है ख़त अल-विसाम। ख़त अल-विसाम जो है वो मॉडर्न कैलीग्राफ़ी है, और इस कैलीग्राफ़ी को, इस फ़ॉन्ट को, इस स्क्रिप्ट को जिसने बनाया है उनका नाम है विसाम शौकत। आप लोग अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप उनके नाम जो है सर्च कर सकते हैं,
विसाम शौकत करके। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी ज़िंदा हैं, दुबई बेस्ड कैलीग्राफर हैं वो, और ये स्क्रिप्ट उन्होंने बनाई है। जो स्क्रिप्ट आप सीखेंगे उसको, और ख़तल सुम्बुली ये अलग स्क्रिप्ट होती है। ये सारी जो है आपकी ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट है। इसको मिलाकर उन्होंने एक नई स्क्रिप्ट बनाई है जिसका नाम है ख़तल विसाम, जो कि मॉडर्न कैलीग्राफी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। थोड़ा-सा मेरे पास अगर होगा तो मैं दिखा देती हूँ आपको। कैसी दिखती है आपकी क़तल विसाम? ये जो है ये आपकी है क़तल सुलुस। क़तल सुलुस से हम लोग सबसे ज़्यादा जो है फ़ैमिलियर होते हैं। ये हम आसानी से पढ़ पाते हैं। और ये जो आपकी कैलीग्राफी है ये मक्के में, मदीने में, हर जगह पे मोस्टली आपको यही कैलीग्राफी देखने को मिलती है। मैंने एक चीज़ लिखी थी, मैं वो दिखा देती हूँ। ये है आपकी क़तल विसाम। इसके अंदर क्या है, सीन नॉर्मल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कर्व करके लिख दिया है। ठीक है? ये चीज़ मैं आपको बता रही थी। ये है आपके क़तल विसाम, जो कि आपकी मॉडर्न कैलीग्राफी है। इस स्क्रिप्ट को जो इन्वेंट किया है वो किया है विसाम शौकत ने। आप लोग उनका इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, वरना मैं जो है क्लास के बाद आपको ग्रुप में उनका लिंक शेयर कर दूँगी। आप उनका वर्क चेक कर सकते हैं। तो ये तो थी अरेबिक कैलीग्राफी के बारे में सारी डिटेल्स, फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मतलब डिस्कस करनी थी अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर, वो कई सारी चीज़ें आपकी अभी भी रह गई हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि कल आपको जो है टूल्स के बारे में बताऊँ और अरेबिक कैलीग्राफी के बारे में थोड़ी और नॉलेज दे सकूँ। आपके कोई भी सवाल हैं तो आप ग्रुप में वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप लोग अपने सवाल। अंदाज़, यस आफ़रीन करेक्ट। ज़रीन आप अपना जो सवाल है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। पेन के ज़रिए इतना खूबसूरत से लिख सकते हैं। जी, बिल्कुल, ये कलम के ज़रिए लिखा गया है, और ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर 2 अलग टूल्स का यूज़ हुआ है, 2 अलग कलमों का यूज़ हुआ है, ठीक है? तो अभी हम उन सब चीज़ों से नहीं लिखेंगे, बिकॉज़ आपको वो मँगवाने पड़ेंगे, ऑर्डर करने पड़ेंगे, फिर उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए हम वो चीज़ नहीं करेंगे जिसमें हमारा वक़्त भी ज़ाया हो और आपको जो है लेकिन आप सीखेंगे कैसे इसे लिखा जाता है, वो पेंसिल से सिखाऊँगी मैं आपको। One is not good with Arabic and writing them can we yes it's for beginners। आपको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमें नहीं आता है या फिर हम जो है मतलब अरेबिक ही नहीं आती है अगर हमें, तो हम कैसे सीखेंगे? तो ये आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जिनको बिल्कुल अरेबिक का अलिफ बाता भी लिखना नहीं आता ना, ये उनके लिए है। ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी जो है टेंशन नहीं लेनी है कि नहीं आएगा, आ जाएगा। और क्या लिखा है, मैम अलिफ से सिखाएँगे ना? ओके, आपने पूछा है अलिफ से सिखाएँगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और अलिफ से सिखाने के अगर हम अलिफ से स्टार्ट करेंगे तो या तक में पूरा 10 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना सिखाया जाए, ताकि आप जो है जैसे आपको अल्लाह का नाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लिखना सिखाया जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना सिखाया जाएगा, ठीक है? और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको डे बाय डे नई-नई पता चलेंगी कि आज आपका टॉपिक क्या है। हर दिन आपको एक नया टॉपिक मिलेगा, ठीक है? तो अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हो रही है तो डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, आप उसके ज़रिए अपनी क्लास को कवर कर सकते हैं। पेन के ज़रिए पेंसिल का अलग से लेनी होगी या हम जो यूज़ करते हैं जी, जो नॉर्मल पेंसिल हम यूज़ करते हैं ना, वो ही आपको लेनी है, ठीक है? नॉर्मल पेंसिल को आपने यूज़ करना है, बस 2 हों पेंसिल। गल्लाफ़र क्या मीन मैम अलग से लिखना सिखाया जाएगा, वन इज़ मैं आपके जो है वो पढ़ लेती हूँ। कल भी 3:30 बजे आपकी क्लास होगी, ठीक है? तो आप लोगों को ग्रुप में ही भेज दिया जाएगा। अच्छा, एक आप लोगों से सभी से गुज़ारिश है, देखिए हमारी अकेडमी में हर साल जो है वो फ्री वर्कशॉप्स पूरे महीने जो है करवाई जाती हैं, कुछ ना कुछ आपको फ्री में जो है प्रोवाइड किया जाता है रमज़ान में। बाकी हमारे जितने कोर्सेज़ होते हैं सब ज़्यादातर पेड होते हैं।
लेकिन इस साल जो है वो हम मतलब इस तरीके की कोशिश करेंगे कि अरेबिक कैलीग्राफी की एक वर्कशॉप एटलीस्ट एक ज़रूर रखी जाए फ्री। तो आप लोग सब अकेडमी से जुड़े रहिएगा, पहली चीज़। दूसरी, अकेडमी का एक मैंने आपको लिंक शेयर करा है इंस्टाग्राम का, तो आप सभी से गुज़ारिश है प्लीज़ उसको ज़रूर फ़ॉलो करिएगा, ठीक है? उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि चलिए आप लोग हमारा जो है वर्क पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए उसको ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। इस बार अच्छा, आपने बहुत अच्छे राइट किया है। जज़ाकल्लाह खैर निस्बा। What is the tool we have to arrange for tomorrow my class? I'll discuss that tomorrow only. Okay? ओके रक्षंदा, कल मैं आपको बताऊंगी टूल्स के बारे में। ऐसा कोई टूल नहीं है जो आपके घर में अवेलेबल ना हो, सब आपको घर में ही मिल जाएगा, सो डोंट वरी। जज़ाकल्लाह खैर। वे क्या मीन 9 डेज़ में हम अल्फ़ाबेट्स सिखाते हैं, सेंटेंस भी। ओके मल्लिका, आप भी सिखाती हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड। मैं बहुत डिटेलिंग के साथ सिखाती हूँ, इसलिए मैं 10 दिन में या 9 दिन में कोर्स नहीं कंप्लीट करवाती हूँ। मेरा कोर्स जो रहता है वो 3 वीक्स का रहता है, काफ़ी डिटेलिंग कोर्स है। अपना इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को कल दूँगी, हाँ? तो आप बेहतर समझ पाएँगे। अच्छा है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर निस्बा, बहुत-बहुत शुक्रिया। क्या वक़्त नहीं चला कि लिखना सिखाना है। बिल्कुल सबा ज़रूर। Jazakallah khair Sabah. Okay everyone, so now it's 4:03 and I don't want to take your time और ज़्यादा आपकी इफ्तियारी सहरी जो है उसमें आपको वक़्त चाहिए होगा और मेरा भी यहाँ पे वक़्त हो गया है। मैं कोलकाता से हूँ तो हमारे यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाता है। प्लीज़ आप ये वर्कशॉप मुकम्मल सिखाइएगा, आई रियली वांट टू लर्न इट। बिल्कुल जो है आपके 10 डेज़ का कोर्स आपको मुकम्मल करवाया जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। येस, दिस इज़ फॉर 10 डेज़ फ़ाइज़ा। अगर हमारा 3 वीक का कोर्स अटेंड करने का है तो क्या फ़ीस है? जी, आपको वो सब भी बता दिया जाएगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं पेड कोर्स भी तो आप इसके बाद जॉइन कर सकते हैं। ओके? सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने जो है अपना कीमती वक़्त निकाला और आपने ये क्लास जॉइन करी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने कुछ सीखा होगा आज की क्लास से और कल भी इंशाल्लाह कोशिश पूरी रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें और यूनिक चीज़ें जो हैं वो बताई जाएँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को जुड़वाइए, जॉइन करवाइए और इंस्टाग्राम के पेज को ज़रूर से फ़ॉलो करिएगा। अगर आप फ़ॉलो करते हैं जस्ट लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप और मे बी ऑन इंस्टाग्राम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I'll share that in the group. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जिनकी क्लास रह गई है उनके लिए हम लिंक शेयर कर देंगे रिकॉर्डिंग का। जज़ाकल्लाह खैर।